ઠંડનો અસર વધે તો સીધો અસર એનો પાચન તંત્ર ઉપર થાય છે અને કોન્સ્ટિપેશન, કોલાઇટિસ, આઈબીએસ, બાયસ, ફિશર, ફિસ્ટુલાથી માંડીને ઘણા બધા પેટના રોગો અને પેટના લીધે પછી આખા શરીરમાં વિવિધા રોગા જાયંતે પ્રાયશઃ મલ સંચયાત, ઘણા બધા રોગોથી માણસ ચારો તરફથી આક્રાંત થઈ જાય છે. એના માટે શું કરવાનું? એક તો બથવા જેને કહે ને એનો રાયતો કરવાનો અને સવારે ઉઠીને એ ભૂખ્યા પેટે પણ આમ સવારે તો અમે ગામડામાં તો બાજરાની રોટલી અને છાછમાં કે દહીંમાં બથવા આ લઈ લે તો એનાથી વધારે તો સારું કોઈ છે જ નહીં. એ તો મહાપકવાન છે ગામડાના લોકોનો અને એમાં અપ્રતિમ અદ્ભુત શક્તિ પણ છે. પછી જેને બહુ ઠંડ લાગતી હોય ને, હળદર, આદુ, મરી અને લવિંગ, આમાં થોડા તુલસીના પાના નાખીને એને ઉકાળીને એ પી લો અને ગરમ પાણીમાં લીંબુ નાખીને થોડું સેંધાળું નાખીને એને પી લો. એનાથી પેટ એકદમ સરસ રહે. અને જેને વધારે પેટની તકલીફ હોય તો આમાં મેથી દાણા, સેંધાળું, થોડો અજમા એ મેળવીને સૂંઠી પાવડર પણ એમાં નાખી શકે. એ થોડું ખાઈ લો, પેટની ગેસ એકદમ સારી થઈ જાય. આમ તો જેને બહુ જ કોન્સ્ટિપેશન રહે તો એનો કાયકલ્પ અને સામાન્ય પાચન તંત્રના નબળા હોય ને જેને, એને આ સરોકલ્પ પી લેવાનું. અને જેને રેડીમેડ જોઈએ તો લીવોગ્રીડ ભૂખ્યા પેટે અને આ લીવામૃત છે આ જમ્યા પછી આ લઈ લે માણસ તો તરત એને પાચન તંત્ર એકદમ તંદુરસ્ત થઈ જાય. આજે યોગમાં વજ્રાસન, એ વજ્રાસનમાં અને આ બ્રહ્મચર્ય આસન છે, આમ બેસી જાય. આ વજ્રાસનમાં બેસી જાય, જમ્યા પછી આ જ આસન કરવાનું હોય, એક જ આસન કરી લો. અને જેને બહુ જ ઠંડ લાગતી હોય ને તો દૂધમાં શિલાજીત લઈ લેવાનું અને યજ્ઞ કરવાનું. સવારે જે યજ્ઞ કરે, પહેલા આપણા પૂર્વજો આ યજ્ઞ કરતા હતા બધા. આ યજ્ઞ કરે ને સવારે અને યોગ કરે યજ્ઞ સાથે, પછી એનો કોઈ રોગ થાય નહીં. અમારા આજે એક સાધક છે ભાઈ કમલકાંત શર્માજી અને બેન સુકેશ, ડૉક્ટર સુકેશજી, એ એક બહુ જોરદાર કામ કર્યું. એ વૃંદાવનવાળા હોય ને એ ભક્તિવાળા હોય તો દોહા, ગીત, ભજનાવલી આ બધા તૈયાર કરતા હોય. તો આ યોગ દોહાવલી તૈયાર કરી છે. હા, કમલકાંતભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને CRPSમાં આઈજી છે. બહુ બહુ अभिनंदन. तो हमारे कमलकांत जी ने योग दोहावली और इनकी बहन ने और पूरे कुटुंब ने मदद करके इसको एक बहुत सुंदर स्वरूप दिया. तो ये लोक भाषा में जैसे भगवान राम के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा, लेकिन भगवान तुलसीदास जी ने उसको लोक भाषा में लिख दिया चौपाइयों में. तो चारों पाद हैं इसके अंदर तो योग दर्शन के. तो इसके लिए कमलकांत शर्मा जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन. और आज पाचन तंत्र માટે યોગ, એ યોગાભ્યાસ આપણે કરીએ અને કમલકાંતજીના યોગના અનુભવ અને કે યોગ દોહાવલીની કેમ પ્રેરણા મળી કે આ યોગ દર્શનમાં વિભૂતિપાદ, સાધનપાદ, વિભૂતિપાદ, કૈવલ્યપાદ બધાનો અનુવાદ કરી નાખ્યો. જી કમલકાંત जी, ये बाबा के प्रताप से, स्वामी जी के प्रताप से मुझे एक दिन चैनल पर सुनने को मिला कि अगर आप योग को समझना चाहते हैं तो आप योग प्रदीप पढ़िए. तो योग प्रदीप मैंने पढ़ना शुरू किया. शुरू में नहीं समझ में आता था, लेकिन जब समझता गया तो 6 दर्शन के हिसाब से हर एक सूत्र की उन्होंने उसमें व्याख्या की है. तो उसके बाद मुझे जो बोध हुआ उसमें, वो बोध मैंने ब्रज भाषा में अपने लिए, ताकि मुझे फिर से 6 दर्शन पढ़ के उसको न समझना पड़े, वो मैंने लिखा था. तो जब वो पूरे कैवल्यपाद तक हो गए तो फिर मेरे मन में ये एक भावना पैदा हुई कि मैं इसको एक पुस्तक के रूप में छपवा दूं. तो और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि स्वामी जी ने मुझे इसके लिए आशीर्वाद दिया और आज ये एक ब्रज भाषा में पुस्तक के रूप में उपलब्ध है. जैसा कि स्वामी जी ने पूरी तरह से बता दिया कि इसका एकमात्र तात्पर्य यही है कि आम जनों के लिए लोक भाषा में जो आम जन हैं वो इसको पढ़ सकें. क्योंकि जैसा कि बहुत एक शब्दों में, छोटे शब्दों में स्वामी जी ने पूरी तरह से बता दिया है, तो मुझे अब इसमें और कुछ ज़्यादा कहने की मेरे लिए कुछ गुंजाइश बची नहीं है. हाँ, मैं अपना अनुभव एक और ज़रूर साझा करता हूँ कि किस तरह जीवन को परिवर्तित करता है योग. बाबा का मैं एक
चैनल पर देख रहा था तो मेरे गले से कहीं से ब्लड आ रहा था। मैंने डॉक्टर्स को काफ़ी पूछा तो उन्होंने उसकी बोला एंडोस्कोपी करा लो, ये वगैरह करा लो। तो उसी दिन जब मैंने बाबा का चैनल देखा तो उसमें उन्होंने कहा था कि शीशम के पत्ते को उसका रस निकाल के पी लो, और ऐसा चमत्कार हुआ कि एक दिन में ही वो जो कहाँ से आ रहा था, क्या आ रहा था, उसके दिन के बाद और आज करीब उसको 20 साल हो गए हैं, वो बिल्कुल नहीं आया। એ નાનકડા ઉપાયો तो ये जो बाबा का जो प्रताप था और जो आम जन तक ये सारी चीजें जा रही हैं, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और जो आशीर्वाद दिया है मैं और मेरा परिवार, उसके लिए सदा आपका आभारी रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम शर्मा जी। અને જો આ સુપ્ત વજ્રાસન, સુપ્ત પદ્માસન એ તો બધાથી નહીં થાય, તો શું કરવાનું? તો આપણે યોગ મુદ્રાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસન એ કરી લેવાનું હોય. અને યોગની અનુભૂતિઓ તમે સાંભળતા સાંભળતા પાચન તંત્ર નબળું હોય તો યોગથી સારું થાય એના આસનો તમે બતાવી રહ્યા છીએ. અને ઘરેલું ઉપાય, સવારે અનાર ખાઈ લો, ગાજર ચુકંદર દાડમનો જ્યુસ પી લો, જીરા ધનિયા વરિયાળી મેથી અજમા એનો પાણી પી લો. નાનકડા ઉપાયો છે. જમ્યા પછી 1 કલાકે પાણી પીઓ. એ બધા ઉપાયો કરીને તમે પાચન તંત્રને તંદુરસ્ત કરી શકો છો. એ બધા યોગ તો કરી રહ્યા છીએ, અને યોગ કરતાં કરતાં જે નિરોગ થયા છે એના અનુભવો પણ આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ. तो एक एक करके अपने अनुभवों को भी सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने योग से रोगों से मुक्ति पाई. योग और रोग का बैर है मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन की वक्रासन. ये हमारे एयरफोर्स में भाई रहे, इन्होंं भी विशेष लाभ पाया है. पहले माता जी से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे. क्या नाम है अम्मा? રશ્મિકા. ગુજરાતી છો? ગુજરાતી હા, તો છું. ગુજરાતીમાં વાત કરો ને પછી. તમારી ચેનલ સાંભળીએ છીએ ગુજરાતીમાં. સાંભળીએ છે ને? હા. હા, એબીપી સ્મિતો પર દરરોજ અડધો કલાક આપણે યોગ કરીએ છીએ. હા. તો શું ફાયદો થયો બા? મને પ્રી ડાયાબિટીસ હતો, પણ ગઈકાલે સુગર કરાવીને તો 95 આવી. હાલો, સરસ સરસ થઈ ગયું. અને પેટમાં પણ મને રાહત થઈ ગઈ. પેટમાં બહુ તકલીફ હતી, પણ ડોક્ટર અને ઉંમર કેટલી છે? ડાયરેક્ટ લખાયા. ઉંમર કેટલી છે? હા, મારી હા. 75. 75 ઉંમર છે બાની. હા. અને ગુજરાતી લોકો તો ડિસેમ્બર જાન્યુઆરીમાં હરવાર આવાથી પીવે કે બહુ ઠંડ થાય છે. અને આ ઠંડમાં માતાજી આવી ગઈ અને બા સારી થઈ ગઈ. હા, પેટ સારું ના ના, કરી દીધું. બહુ સારું થઈ ગયું. ને 2008માં તમે અમેરિકામાં દલાસમાં મારા માથા પર હાથ મૂક્યો હતો. હા, ત્યાં આવ્યા હતા તમે? ત્યાં હું ઓહ. एक घड़ी विजिटर पर आई थी ત્યાં આગળ. तो आप मुझे मैं मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेके आई थी आपके पास. બહુ સરસ. હા, એટલે હજી મને યાદ છે એ સીન. અને મેં કહ્યું આ વખત મારે 3 અત્યારે વર્ષ અમેરિકા રહો કે ગુજરાતમાં આવી ગયા પછી? અમેરિકાએ રહીએ, ગુજરાતમાં રહીએ, હા, પણ બંને 3 જગ્યાએ. વર્ષથી તમારી રાહ જોઉં છું આવા માટે. કોરોના આવ્યો એટલે ના આવી શકી, પણ આ વખતે મેં નક્કી જ કર્યું કે બાબાજીને મળવું જ છે. જવું જ છે. હા, હા, પૂજી ગયા બા. એટલે મળી લીધું. બહુ બસ સરસ. બહુ જ ધન્યવાદ આપું. પ્રણામ પ્રણામ. બીજા બેન આપો. હા. योग जो है जीवन में हमें पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है, और मेरी भी थायराइड की जो परेशानी थी वो दूर हो गई, और बीपी की भी परेशानी थी वो भी दूर हो गई. मैं तो सारे थायराइड दोनों ठीक कर हाँ जी, और मैं तो सबसे यही कहूँगी कि योग से बढ़कर कोई अच्छी चीज़ नहीं है. आपको डेली करना चाहिए ये. क्या बात है. बीपी और शुगर दोनों असाध्य रोग मानते हैं एलोपैथी वाले, दोनों ठीक कर लिए. हर साल मतलब खांसी 2 बार होती ही थी. तो जब से मैं योग और मेन है अणु तेल से मुझे इस हाँ। साल खांसी ही नहीं हुई. और खांसी नहीं हुई? और मेरे ये बताओ, ऑफिस अणु में तेल एक छोटी सी चीज है, 5 बूंद डाल ली. और स्वामी जी ऑफिस में सबको कोरोना हुआ, एक मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं कोरोनिल खा रही थी. क्या बात है. ये तो भलाई है. मैंने क्या मतलब करो? बीमारी काम होने करती हो. मैं स्टेट बैंक में हूँ. स्टेट बैंक में तो मैंने पूछा था, जो है बोले स्वामी जी हमारे यहाँ तो बहुत हाँ, बहुत लोगों की मौत भी हुई, मेरे ऑफिस हाँ हुई है. और कोरोना सबको हुआ, इसको नहीं हुआ. नहीं हुआ स्वामी जी. मेरे तेल डाल- हस्बैंड को हुआ और मैं उनके साथ थी, मुझे नहीं हुआ. ये लो, ऑफिस में घर में हस्बैंड को हो गया हाँ, और फिर भी नहीं हुआ. ये तो मुझे नहीं हुआ. मतलब मेरे क्या लिए नाम है तुम्हारा? ऋतु कामले. रितु जी ने तो जो है
पूरा एक इतिहास बना दिया। बहुत जी, जी, आशीर्वाद। जी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम स्वामी जी। ओम। कोरोनिल किट वगैरह भी जा करके देता था और पास में रखो। मैंने कपालभाति और अनुलोम विलोम 1 घंटे से ज्यादा किया था। सब लोगों को कोरोना हो जाता था। मेरे साथ जो ऑफिस में कार्य किया करते थे, लखनऊ बीरबल सानीपुरा विज्ञान संस्थान में, मैं हिंदी अनुवादक हूँ वहाँ पर अच्छा। जी। और वहाँ पर जो लैब थी वो फास्टेस्ट लैब थी हिंदुस्तान की। तो आए दिन ये हुआ करता था और मेरे भी 10-12 बार टेस्ट हुए साहब वहाँ पर, लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ क्योंकि मैं कपालभाति अनुलोम विलोम अनवरत किया करता था। और जिनको कोरोना हो गया था उनको जाकर के मैंने कोरोनिल किट घर पर जाकर के दी। उन्होंने कहा कि मेरे घर मत आना शर्मा जी। मैंने कहा मैं आपके घर पर आऊंगा लोग इतने और डरा दिए थे। और आपसे मैं हाथ भी मिलाऊंगा, क्योंकि स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा कोरोना, आप अनवरत योग प्राणायाम करिए। हाँ, ये बात ये अनवरत मैंने करना ऐसी है। प्रेरणा ली आपसे। ओम स्वामी जी। और अब दूसरी भी तो बीमारी ठीक और ही होती मुझे है। प्रोस्टेट हो गया था और स्टोन था, वो भी प्राणायाम योग से सब सही और हो गया। पैर में गोली लगी। पैर में, मेरे दाहिने पैर में गोली लग गई थी। अब वो भी पद्मासन में बैठे। जी, नहीं कोई तो दिक्कत बोलते नहीं, मैं जिंदगी दौड़ता में हूँ लगड़े साहब। हो जाती है अभी मैं तक। दौड़ता हूँ साहब, केवल आपकी प्रेरणा से। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 54 वर्ष है साहब। हाँ, दौड़ते जी। मस्त है। आप तो मेरी हम उम्र वो आगे दे दो। साथ साथ जिएंगे अपन। ओम स्वामी। कोई दिक्कत नहीं। હું પણ ગુજરાતી છું। हाँ। સ્વામીજીના શરણમાં અને અહીંના જે અદ્ભુત અલૌકિક વાતાવરણથી એટલો પ્રભાવિત છું કે योग સાથે કરવાની એટલી મજા આવે છે। હું અમેરિકા રહું છું પણ અહીંયા જ નિશ્ચય કર્યો હતો કે બસ સ્વામીજીના શરણમાં જવું જ છે, કારણ કે ત્યાં અમેરિકામાં આટલો કોરોના હોવા છતાં જે બાબાની સાથે જે અમે 3 વર્ષથી જે ફોલો કરીએ છીએ योग, જે રેગ્યુલરલી ઉઠીને એમ કે જે કરવાથી જે ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થઈ છે એનાથી જ અમે બચી શક્યા છીએ, તમારી અહીં ઉંમર આવી કેટલી? શક્યા છીએ। બાની તો 75 છે, તમારી પણ 76 76 હા? આ ઉંમરમાં કોઈ તકલીફ નહીં થઈ જો। હા। નહીતર Due to- લોકો આમ બીવે છે, મરી હા। જઈશ આમ થઈ જાય ને તેમ થશે। ડ્યુ ટુ યોર બ્લેસિંગ્સ। एकदम सरस। हाँ, આગળ ભાઈને આપો। बाबा जी, विकास अग्रवाल, रितु मेरी वाइफ है। अभी जैसा वो बता रही थी उनके ऑफिस में कोविड हुआ, तो मुझे मेरे को भी कोविड हो गया था और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या रीज़न है। फिर SGPT टेस्ट से पता चला कि मुझे लीवर इन्फेक्शन है। हाँ। सिर्फ और ये जिनको ये अंदर ऑर्गन कमजोर होते हैं ना उनको कोरोना पकड़ता है। लीवर, किडनी, हार्ट, नर्वस बाबा जी, सिस्टम। लेकिन सिर्फ गिलोय की जो गोली है वो मैंने खाई, उससे मुझे कोई सिम्टम्स पूरे खत्म हो गए, अंदर का इन्फेक्शन खत्म। पूरा खत्म हो इतने गया। बदमाश है वो। एक ना हिंदुस्तानी डॉक्टर खास करके एक रिसर्च पेपर में छुपाया कि गिलोय से लिवर खराब हो सकता है। उसी पेपर में हमने 1 साल लग गया, हम भी जिद्दी है। उसी पेपर में सारे एविडेंस देके छपाए कि गिलोय से लिवर अच्छा होता है, ये अभी छपा है। और बाबा जी, इसी में अभी पिछले महीने छपवाया। मेरे कोरोना का सारे नेगेटिव आ रहे थे टेस्ट, बाद में पॉजिटिव आया, लेकिन लीवो अमृत में खाता रहा। बिल्कुल लीवो अमृत पिया हाँ, ये मैंने, बहुत लिवामृत तो जो अमृत है। और मेरे घर में हम लोग पूरे अपना आपके शिष्य भक्त कह लीजिए, सब हमारे यहाँ पूरे 5 बजे से ये 9:30 बजे तक टीवी लगा के रखती है। सर्वकल्प कायकल्प क्वाथ लिवोग्रिट और लिवामृत, हाँ। ये तो रामबाण है। इस 25% लोगों को फैटी लीवर की पेट की कोई ना कोई दिक्कत है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाबा जी, मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोला था आपको बीपी की गोली हमेशा खानी पड़ेगी। मैंने उनको नहीं खाने दिया बीपी की गोली, और बीपी ग्रेड और नमक का जो है सेंधा नमक मैंने घर में हमेशा से वो चेंज चालू कर है, दिया, नमक चेंज कर। और उससे अभी तक उनका सब क्योर हो चुका है। चलो अच्छी क्योर बात। हो गया पूरा। जी। सुकेश को देना डॉक्टर बहन। प्रणाम स्वामी जी। अहोभाग्य, बहुत चिर अभिलाषा थी मेरी कि मैं आपका सानिध्य पाऊं, दर्शन करूं, तो माध्यम योग दोहावली बन गई। ये भी मैं पूर्वजों का आशीर्वाद और हाँ, जैसा अपने कि- बड़ों के आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं होता। हाँ, जैसा कि इस समय संस्कृत भाषा के प्रति मैं देखती हूँ कि सरकारी जो नीतियाँ हैं वो उतनी प्रेरणा नहीं दे रही हैं कि बच्चे इतना नहीं कर पा रहे हैं, संस्कृत में कम आते हैं। तो जितने भी बच्चे आते हैं MA की क्लास में, मैं लाजपत राय कॉलेज में संस्कृत पढ़ा रही थी, तो मैं हमेशा उनको यही कहती थी, मैंने कहा तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई दिव्य कृपा है जिसकी वजह से तुम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हो, क्योंकि ये देव भाषा है, और जो तुम ये पढ़ रहे हो इसको तुम अपना आत्मसात करना। तो उसमें योग, पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ाती थी मैं, लेकिन एक समाधिपाद तक था। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पूरा पढ़ के और इसको जन जन तक पहुंचाऊं, लेकिन माध्यम
ईश्वर ने पहले ही रच रखा था कि मेरे भाई ने योग दोहावली लिखी, लेकिन सब लोग पीछे पड़ गए उसके कि अनुवाद तुम जीजी से करवाओ। अनुवाद तुम ना, मत जीजी कर। ने बढ़िया कर दिया अनुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो ऐसी विदुषी होनी चाहिए, नहीं तो लोग बोलते थे स्त्रियों को तो संस्कृत और वेद तो पढ़ने ही नहीं चाहिए। स्त्री शूद्रो ना दिया, तम पता नहीं ऐसे मन गढ़ंत चीजें लिख डाली किताबों में। तो ईश्वरीय कृपा और आपका आशीर्वाद कि वो योग दोहावली में बहुत अनुवाद पुरुषार्थ किया। संपूर्ण हुआ। और मेरे घर में एक पतंजलि चिकित्सालय हमेशा ही रहता है, क्योंकि मेरा बेटा जो इंजीनियरिंग कर चुका है वो बेहद भक्त है, तो उसने सारा कोरोना अच्छा, टाइम सारी पे पतंजलि की चीजें घर में ला रखी हैं। सारा 3 महीने का वो एडवांस में रखता है। ये जोरदार काम। और हम सब बुखार भी सब ये हाँ, गिलोय सर्दी वगैरह से ही जुकाम ठीक बुखार करते हैं। बीपी शुगर थायराइड, इसकी एलोपैथी की दवाइयों की जरूरत ही नहीं। मैं तो कहता हूँ 99% आपको एलोपैथी की जरूरत नहीं। और जब वो इंजीनियरिंग करके चुका था तब मैंने उससे कहा कि तू अब बस एक योग और कर ले, तो उसने वहाँ नेशनल जो मुरारजी देसाई उससे का योग है, भी कर लिया क्या उसने बात। योग में डिप्लोमा किया। लेकिन उस समय वातावरण ऐसा था कि जब वो आईआईटी में गया अपना इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे बड़ी खिल्ली उसकी उड़ाई गई जो इंटरव्यू में लेने बैठे हुए थे कि तुम क्या करते हो, ये योग कर रहे हो। वो लेकिन वो हटी था, वो बोला कि मैं मैकेनिकल जान रहा हूँ दुनिया के बारे में, अपने शरीर की भी तो मैकेनिक्स जान लूं। तो फिर वो योग में गया। अब तो जमाना बदल गया, अब तो प्रधानमंत्री लेकिन- राष्ट्रपति दुनिया योग कर रही हाँ, है। तो वो योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ और समाज ऋणी रहेगा। बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम स्वामी प्रणाम, जी। आगे बहुत देना बहुत बहन को। धन्यवाद। चलो अब पवन मुक्तासन करो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, आधे आधे करते रहो, फिर जिसका नंबर आए वो बोलते रहना। मेरा नाम प्रियमवदा शर्मा है। तो मेरे को ना कोविड के बाद खांसी हुई थी बहुत सीवियर। हाँ। तो मेरी मम्मी डॉक्टर सुकेश शर्मा आपका बहुत चैनल देखती थी, तो उन्होंने मुझे बताया मुनक्का और खजूर खाने के लिए। हाँ, तो उसका कल उसके- बताता हूँ मैं। मुनक्का खजूर खाओ और ज्यादा भूख लगे तो चना खा लो, बस और कुछ हाँ, नहीं खाना। उसके बाद से मेरी खांसी तुरंत ठीक हो गई, तो मैं अब उसका छोटी से daily उपाय सेवन है। करती हूँ। हाँ खांसी मुनक्का और खजूर से ठीक कर ली। जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, नहीं तो लोग ऐसे ही तड़पते रहते हैं। बाबा जी के चरणों में प्रणाम। वंदन। मैं LIC इंदौर से, LIC परिवार की ओर से भी आपको चरण वंदन। अभिनंदन जी। 8-10 साल पुराना मेरा कमर दर्द था, वो यहाँ पे योग से ठीक हुआ है। जी। और हम लोग भी पूरा पतंजलि परिवार से ऐसे जुड़े हुए हैं, हर चीज़ पतंजलि की ही यूज़ होती है। और एक गलती ज़रूर हुई कि ये कोरोना के दौरान मदर हमारी चली गई, क्योंकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और अस्पताल से सर ठीक नहीं हो पाया। अस्पताल से बहुत गड़बड़ हो जाती है। बहुत सब लोग वापस नहीं आए भाई। बाद में समझ में आई कि हाँ ये सब थोड़ा सा गड़बड़ तो हुई है हमसे। और अभी मेरी वाइफ भी आई हुई है, उनको ऑटो इम्यून डिजीज है और काफ़ी कवर कर रखा है योग से, परंतु पूर्ण रूप से ठीक होना चाहते हैं, तो आपसे मिलना चाहते थे। हाँ, मिल लेंगे, ठीक भी कर देंगे उनको। जी जी। ऑटोमेन डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, देखो पीछे लड़की क्योंकि अभी तो कर रही है, इसको देना। अब ये तुम्हारे सामने है, आर्थराइटिस तो ऑटोमेन डिजीज ओम का स्वामी सबसे जी। बड़ा एग्जांपल है। और ये तो कितने साल में हो गया था बेटा? 17 साल में ही। अभी मेरा 20 एज है, 17 साल के क्या एज में नाम हो है? गया था। शोभा कुमारी। शोभा, इसकी शोभा खराब हो गई थी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई टेढ़ी थी। मेढ़ी उंगली और सूजन रहता था, पैर से चल नहीं पाती थी, मतलब उठने के बाद चल ही नहीं पाती थी, सो के उठने के बाद चल नहीं पाती थी। मम्मी पकड़ पकड़ के सारा काम करवाती थी, और पूरा ये शरीर खराब हो चुका था। अभी यहाँ आने के बाद इतना फ्री हो गई हूँ मैं कि नीचे बैठ भी पा रही हूँ, और ये सारा चल आसन पा रही वगैरह है, सब सारा कर पा कुछ रही कर है। रही हूँ। अब तो सब उत्तान पादासन और चल के भी मैं स्वामी जी योगा हॉल से चल के कैंटीन तक भी आ रही हूँ। अब खुद चल के आती है, और पहले उठा उठा के ले जाना उठा पड़ता। उठा के ले जाती थी मम्मी। लेकिन इसने निष्ठा पूर्वक, इस लड़की को मैं देखता हूँ, प्राणायाम 1-1 घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम करती है दोनों समय, और जी जो स्वामी। औषध पूरी करती है, उपचार पूरा करती है। बहुत आशीर्वाद बेटा। शोभा, ये बड़ा काम कर दिया। नहीं तो इसकी अंगुलियां ऐसी टेढ़ी थी, सीधी हो गई। और कितने दिन हुआ बेटा? 20 दिन हुए हैं स्वामी जी। मात्र 20 दिन में। लोग 3 साल की बीमारी है मेरी। 3 साल की बीमारी 20 दिन में हटा दी। अब लेकिन ये इसकी अगाध निष्ठा है, और उसको जैसे कि ना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, लगे रहो अनावरत, जैसे हमारे शर्मा जी बता रहे थे, लगातार किया है। आगे देना, और कुछ नहीं तो 2 ही प्राणायाम कर लो खाली।
कपाल ओम भाती, स्वामी जी। अनुलोम विलोम करो चलो। मुझे 19 साल से कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी करके। 3 साल तक तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाई खाई, लेकिन फिर मैंने दूध, मीठा, घी का परहेज किया करके। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ करके आज मैं यहाँ पर योग ग्राम में आई हूँ, तो 5 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बीमारी से नहीं है करके। 5 ही दिन में? 5 ही दिन में ऐसा लग रहा है कि ये है बात। चलो बहुत आशीर्वाद। नहीं तो छोटी छोटी बीमारियां इतनी बड़ी ऐसे हिमालय की तरह आकर के खड़ी हो जाती है, एकदम चारों तरफ जिंदगी में अंधेरा और निराशा छा जाती है। अगली बिटिया को देना। तुमने शुरू कर दिया बेटा योग? हाँ, पापा हमेशा से करवाते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। या तो राजी राजी कर लो, नहीं तो जबरदस्ती करवाएंगे। हाँ, इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये तो अच्छी बात है। पापा हमेशा कराते हैं। तो ये छोटी गुड़िया है। हाँ। और ये मैं भी काफ़ी टाइम से अब योगा कर रही हूँ। तो मेरे को तो पहले भी कोविड पहले हो गया था, बट जब से इस टाइम में शुरू किया है योग करना, तो तब से तो कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं तो लोग तो 2-2, 3-3 बार लोगों को कोविड हो चुका है डबल वैक्सीनेशन के बाद। जी नमस्कार। बचपन से पापा ने प्राणायाम करवाया, तो उससे मेरा पढ़ाई लिखाई में जो है ज़्यादा समय मैं दे पाता था, जो फोकस था वो बढ़ गया था। और बीच में स्वामी जी मुझे छाले मुंह में ज़्यादा होने लग गए थे, तो मैंने गिलोय की गोली खानी शुरू करी। उससे मतलब जब मैंने जैसे ही शुरू करता था, 1-2 दिन में फिर सारे छाले जो हैं खत्म हो जाते थे। अंदर से पूरा पाचन तंत्र ठीक कर देता था। पित्त का प्रशमन, कड़वी चीजें पित्त का प्रशमन करती है। ठीक हो गया। मेरा नाम ओजस्वी शर्मा है। ओजस्वी नाम बड़ा अच्छा है। अच्छा बताओ, एक तो परिवार में योग, अध्यात्म, धर्म के, संस्कृति के संस्कार, अपनी पूर्वजों की परंपरा, अपनी ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा के प्रति गौरव। और भाई मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ कि हर परिवार में ना ऐसा नियम बना दे हम लोग। सरकार तो ऐसा नियम बना नहीं सकती, अपने घरों में नियम बना दे। भाई इस घर का पहला नियम है, पहला सिद्धांत है, पहली रीति नीति है, इस घर का संविधान और विधान है कि योग करना है सब बच्चों को। जैसे शर्मा जी ने लागू कर रखा है। लागू कर दिया सर। ऐसा होना चाहिए जी। नमस्कार स्वामी जी। योग की जो अलग आपने जन जन तक पहुंचाई है, उसके लिए सभी समाज में सभी लोग आपके बहुत ऋणी हैं। योग के माध्यम से ही कई बीमारियां, जो छोटी छोटी बीमारियां, बच्चे भी जब कभी शिकायत करते हैं। जैसे एक दिन बेटा आया मेरे पास कि मम्मी मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे से बिल्कुल झुका नहीं जा रहा। तब मैंने उससे कहा कि तुम भुजंगासन करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो किया और ठीक हो गया। हाँ, उसने किया। पहले तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था, बच्चे आजकल थोड़ा कम समझते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने उससे कहा कि तुम करके देखो एक बार, तो उसने इसमें हानि तो कुछ नहीं है ना। हाँ, भुजंगासन उसने किया और थोड़ी देर बाद फिर आके कहता मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी कमर तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। अब बातें छोटी छोटी है, बच्चों को ऐसा लगता है ये कैसे हो जा सकता है। हाँ, और एक और कि इनको पश्चिम पर ज्यादा विश्वास हो गया बच्चों को आजकल। पश्चिम की साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने जो इनोवेशन, इन्वेंशन कर रखा है, वो तो अभी पहुंचने में पश्चिम वालों को बहुत समय लगेगा। और जैसे अगर अनुलोम विलोम आप करते हैं तो जुकाम तो बहुत दूर है, बहुत बिल्कुल। अगर शुरुआत अगर आपको लग रही है कि अगर जुकाम होने वाला है या कहीं कुछ ऐसा है, तो अनुलोम विलोम अगर आप कर लें तो जुकाम मैंने देखा है कि फिर नहीं होता बिल्कुल। और अणु तेल और डाल लो। अणु तेल डाल लो। हाँ, तो ये हमने कई बार देखा। बहुत आशीर्वाद, प्रणाम। तो આવી રીતે જે યોગ કરશે એના પેટથી માંડીને કોઈ પણ શરીરનો રોગ થશે જ નહીં। એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં। દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને એક એક બીમારીને જડમૂળથી મટાડજો। કેમ કે તમે એલોપેથીની દવા લો ને, એનાથી લાભ તો ટેમ્પરરી થાય અને નુકસાન પરમાનન્ટ થાય છે। અને યોગથી થોડું પુરુષાર્થ શરૂ में કરો તો એમાં થોડું આમ તો લાગે કે આમાં તો બહુ મહેનત છે, પણ આ થોડી મહેનત આખા જીવનનો સ્વાસ્થ્ય, સુખ, સમૃદ્ધિ, સફળતા, વિજય આપને આપશે। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે, શૈતાન અબ્દુલ।